वेलकम बैक टू माय चैनल। पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप एक बिगिनर है और मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे किया जाता है, क्या ऑर्डर होना चाहिए, उसके लिए और कौन से टिप्स और हैक्स होते हैं जो हमें एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने में हेल्प करते हैं और परफेक्ट मेकअप भी करने में हेल्पफुल होते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए है जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने चाहिए, फर्स्ट नंबर पे क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या प्रोडक्ट किस ऑर्डर में यूज करना है। तो आज मैं आपको 3 चीजों पे फोकस करना बताऊंगी। नंबर 1, करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। नंबर 2, क्वांटिटी क्या यूज करनी चाहिए। नंबर 3, क्वालिटी पे हमें फोकस कैसे करना है। तो इन 3 चीजों के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया और अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लिया कि इसी के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा मेकअप करेंगे, तो आपको प्रोफेशनल प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो औरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी इसे मेकअप आर्टिस्ट बनने के टिप्स और ट्रिक्स सीख सके और जान सके। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या सीखना है, स्किन प्रेप। सबसे पहला स्टेप होता है मेकअप में स्किन प्रेप। हमें अपनी स्किन को प्रेप करना आना चाहिए। उसमें पहला स्टेप होता है क्लींजिंग योर फेस। आपको अपने फेस को क्लीन करना है, चाहे आप उसको क्लींजिंग बेस से क्लीन कीजिए या फिर उसके लिए आप अपना फेस वॉश यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने चाहिए या फिर ऑयल फ्री प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, तो आपको हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। नंबर 2 स्टेप है टोनर। टोन योर फेस ऑलवेज। आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही टोनर यूज करना चाहिए। टोनर हमारे स्किन के पोर साइज को मिनिमाइज करता है और हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। आपको अपनी स्किन के हिसाब से टोनर यूज करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को पोर साइज जो ओपन होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए जरूरत होती है, तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं पोर साइज मिनिमाइजर टोनर, उसको भी आप यूज कर सकते हो। नंबर 3, मॉइस्चराइजर। आपको अपनी स्किन को, चाहे वो ड्राई है, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो केकी है, किसी भी तरह की आपकी स्किन है, आपको उसको मॉइस्चराइज करना ही करना है। क्योंकि हमारा मेकअप तभी इतना ग्लोई ड्यू इफेक्ट देगा अगर हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होगी। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, कम हाइड्रेटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओवर डिहाइड्रेटेड है या ड्राई है तो आप इसके साथ सीरम का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सीरम एप्लीकेशन भी कर सकते हो जो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेट करेगी। लेकिन ये स्टेप आपने कंटिन्यू करना ही है, अप्लाई जरूर करना है। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही जरूरी है। नंबर 4, जब आपने स्किन को प्रेप कर लिया हुआ है तब आपका मेन स्टेप आता है प्राइमर। नंबर 4 पे आता है आपका प्राइमर। प्राइमर हमारे स्किन के ऊपर एक बेस बना देता है जिससे हम जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो हमारे स्किन के अंदर सिंक इन नहीं हो पाता है, ताकि हमारी स्किन पे कोई भी डैमेज ना हो सके और कोई भी प्रोडक्ट हमें सूट करे ना करे उसका इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर ना जाए। अदरवाइज आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। नंबर 5, करेक्टर। ऑलवेज यूज करेक्टर। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, स्कार्स है, इस तरह के कोई भी कंसर्न है आपकी स्किन के ऊपर, तो आपको अपने स्किन को करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपकी डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, तो आप ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज कीजिए। अगर आपकी स्किन पे रेड मार्क्स हैं, आपके एक्ने मार्क्स छूट गए हुए हैं, तो आपको ग्रीन कलर का करेक्टर यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, जस्ट हल्का सा डिस्कलरेशन ही है और आपकी स्किन थोड़ी फेयर है, तो आपको पीच और पिंक से रिलेटेड अपने करेक्टर यूज करने चाहिए। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी मीडियम टू डार्क के बीच में आती है तो आपको अपनी डिस्कलरेशन छुपाने के लिए येलो कलर का करेक्टर यूज करना चाहिए। नंबर 6, फाउंडेशन। फाउंडेशन के बिना तो कोई मेकअप हो ही नहीं सकता। अब जब हमने स्किन को करेक्ट कर लिया हुआ है, डार्क सर्कल छुपा दी, उसको कवर करने के लिए हमने करेक्टर यूज कर लिया हुआ है, पूरे फेस को हमने एक तरह से करेक्ट कर लिया हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अपनी स्किन के ऊपर फाउंडेशन लगाना होता है। फाउंडेशन हमेशा ही आप बहुत ज्यादा ना तो डार्क लो, बहुत ज्यादा ना तो लाइट लो। हमें अपनी स्किन से मिलता जुलता ही शेड हमेशा लेना चाहिए ताकि हमारी स्किन नेचुरल लगे। हम क्यों दूसरे सेलिब्रिटीज को देख के बोलते कि उनकी स्किन बिल्कुल नेचुरल लग रही है, क्योंकि वो अपनी स्किन के
जैसा ही शेड चूज करते हैं, ना बहुत ज़्यादा डार्क होता है ना बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो आपको अपनी स्किन से मिलता जुलता ही जस्ट 1 शेड ऊपर नीचे का ही शेड चूज करना होता है। अब हमारा अगला स्टेप आता है कंसीलर का। कंसीलर जब भी आपको लेना है हमेशा ही 2 शेड्स लेने हैं, क्योंकि हमारा कंसीलर क्या करता है, हमने जो करेक्ट किया हुआ है अपनी स्किन को, हमारे डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, रेड पार्ट जो भी हमने कंसील किए हुए हैं अपनी स्किन के ऊपर करेक्ट किए हुए हैं, उसको हमने कंसील करना है, उसको एक तरह से हमने न्यूट्रलाइज करना है। तो हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कंसीलर लो तो 2 ही तरह के लो, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक फॉर्मूला होता है, और जैसे फाउंडेशन होती है हमारी थोड़ा सा लिक्विड ही फॉर्मूला होता है, लेकिन जो कंसीलर होता है वो हमारा थिक फॉर्मूला होता है। इसको जब भी हम लगाते हैं, उसको लगाने के लिए आपको हमेशा ही ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़े थोड़े से स्ट्रोक्स लेने चाहिए, थोड़ा सा छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं जिसके ऊपर आप अपना कंसीलर को लगाओ, या डायरेक्टली ही आप कंसीलर को लगा लो। थिक फॉर्मूला होता है इसलिए हमेशा कम क्वांटिटी ही लगाओ, ज्यादा कभी मत लगाओ, अदरवाइज ब्लेंड करने में मुश्किल हो जाएगी। आप उसी एरिया पे लगा लो जहां पे 2 शेड मैंने आपको बोला लेने के लिए। 1 शेड जो कि आपकी स्किन के बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए, 1 शेड जो कि आपकी स्किन से 2 शेड या 1 शेड लाइट होना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों आपको 2 लेने हैं। एक जो आप सिमिलर शेड लोगे वो आपकी स्किन को न्यूट्रलाइज करेगा, जो आपने स्किन को करेक्ट किया हुआ है उतने हिस्से पे ही लगाना है, जहां जहां पे आपने करेक्ट किया हुआ है तो उतने हिस्से को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि फाउंडेशन का शेड अच्छे से सेट होके आएगा। जो लाइट कलर का आपको कंसीलर लेना है, 2 शेड लाइट लेना है, वो आपकी स्किन को हाईलाइट करने वाला होता है। जहां जहां पे आपको अपनी स्किन को हाईलाइट करना है, हाईलाइटिंग पॉइंट्स दिखाने हैं उभार के, वहां वहां पे वो 2 शेड लाइट वाला कंसीलर आपको यूज करना होता है। 3 चीजें आपने अप्लाई की हैं, कंसीलर, करेक्टर एंड फाउंडेशन, इन सब की क्वांटिटी आपको मिनिमल ही लेनी है। हमेशा ब्रश में पहले थोड़ा थोड़ा करके लेना है, डॉट डॉट्स करके लगाना है। करेक्टर और कंसीलर आपको उतने ही एरिया पे लगाना है जहां पे आपके कंसर्न एरिया है, जैसे डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, रेड मार्क्स। जब भी आपको कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन लगाना है तो लगाने के बाद हमेशा आपको 1-1 मिनट का वेट करना है, ताकि प्रोडक्ट वहां पे सेट हो जाए, ब्लेंड हो जाए, आपकी स्किन में बैठ जाए। अब देख लेते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। जो करेक्टर, कंसीलर और फाउंडेशन होता है ये लिक्विड में भी मिलते हैं और ये आपको क्रीम बेस में भी मिलते हैं, स्टिक की फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें लिक्विड पे जोर देना चाहिए। लिक्विड फाउंडेशन, करेक्टर और कंसीलर जो होते हैं वो अच्छे से इजिली हमारी स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं, जबकि क्रीम बेस को या स्टिक फाउंडेशन या कंसीलर, करेक्टर को अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जो बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए लिक्विड में इन्वेस्ट कीजिए। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा सेटिंग विद द पाउडर। हमेशा जो भी आपने कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन लगाया हो, दे ऑल इन द लिक्विड बेस और इधर द क्रीम बेस, इसको हमें स्टिक करने के लिए, सेट करने के लिए, ताकि वो एक ही जगह पे टक रहे, हमें पाउडर का इस्तेमाल करना होता है। पाउडर 2 तरह के होते हैं, चाहे आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हो, चाहे आप लूज पाउडर ले सकते हो। लूज पाउडर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो, आपको ब्रश के साथ हल्के से अपने पूरी स्किन के ऊपर अपने पूरे फेस को, बेस को सेट करना होता है। पाउडर से आपका बेस सेट हो जाता है और वो लॉक हो जाता है, ज्यादा देर तक टिका रहता है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है कॉन्टूर करना। बहुत सारे बिगनर्स को लगता है कि अभी कॉन्टोरिंग की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, अभी से आप कॉन्टोरिंग करना सीखेंगे तो आपके जाके आप प्रो मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। कॉन्टूर हमारी स्किन को डिफाइन करता है, हमारे फेस की शेप को डिफाइन करता है। हम अगर कहीं से भी हमारा फेस किसी भी शेप का हो, गोल हो, मोटा हो, चौड़ा हो, स्क्वायर हो, हार्ट शेप हो, डायमंड शेप हो, किसी भी तरह का हो, हमें कॉन्टूर करके उसको ओवल शेप में लाना होता है। तो इसीलिए कॉन्टूर बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारी स्किन का जो फेस का स्ट्रक्चर है उसको हम डिफाइन कर सके। जहां पे वो प्लम्पी है हम उसको पतला दिखा सके, जहां पे वो पतला है हम उसको मोटा दिखा सके। अगला स्टेप है हमारा ब्लश। ब्लश हमारे स्किन को अच्छे से ह्यू देता है, ग्लो देता है, हमारी जो चीक्स होती है उसको ग्लोई बना देता है, उसको एक कलर देता है, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर हमेशा चीक्स के ऊपर एक कलर होता है जो हमारी नेचुरल ग्लो को इनहेंस करता है और देखने वाले को लगता है कि हमारी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है। तो वो ग्लो और ब्लश हमारे चीक्स पर जहां जहां पे हमने कॉन्टोर किया होता है उसके जस्ट ऊपर लगता है, लेकिन जहां पे हमने कॉन्टोर किया है उसी के साथ शुरू करते हुए हमारा चीक्स को कवर करता है। ये आप पिंक कलर, पीच कलर, रेड कलर, पर्पल या ब्राउन ब्रोंज कलर भी यूज कर सकते हो। ब्लश भी हमारा लिक्विड भी आता है, क्रीम बेस भी आता है और पाउडर बेस भी आता है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी ले सकते। इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा हाईलाइट करने का। जहां हमने पहले कंसीलर से हाईलाइट किया था अपनी स्किन को, जहां जहां पे वहीं पे अब हम हाईलाइटर से, हाईलाइटर एक तरह का शाइनी प्रोडक्ट होता है, ये लिक्विड की तरह भी होता है, ये पाउडर फॉर्म में भी होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी आता है, इसमें बहुत शाइन होती है, शिमर होता है। तो हमें उन एरिया को हाईलाइट करना होता है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर जब भी लाइट पड़े मेकअप करने के बाद
बाद, तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे फेस के वो उभर के आए, शाइनी लगे, ग्लोई लगे। हम सेंटर टिप ऑफ द नोज पे हाईलाइट करते हैं, सेंटर ऑफ द फोरहेड हाईलाइट कर सकते हैं। जहाँ पे हमने ब्लश लगाया होता है उसके जस्ट ऊपर हमें हाईलाइट करना होता है। हम अपनी चीन को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, नोज के नीचे जहाँ अपर लिप पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो दीज आर दी हाईलाइटिंग पॉइंट, जहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो हमारे ये पॉइंट्स उभर के आते हैं, शाइनी दिखते हैं। ये हमेशा ही आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसको यूज करना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में भी आजकल क्रीम्स में आते हैं, लेकिन वो फाउंडेशन के साथ ही मिक्स करके उसी टाइम लगा लिए जाते हैं। तो जो पाउडर फॉर्म आता है वो बाद में लगाया जाता है। अगली बात आती है हमारे आईज और लिप्स की, जिसमें सबसे पहले आईज को हम बात कर लेते हैं। आईज में सबसे पहले आपको अपनी आईब्रोज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आईब्रोज जैसे ही आपकी डिफाइन होती हैं पूरे फेस की लुक ही चेंज हो जाती है। तो आप हमेशा अपने पास एक आईब्रो डिफाइनर जरूर रखिए, या एक ऐसा ब्रश लीजिए जो आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए होता है, जिसके एक साइड पे स्पूली बनी होती है, दूसरी साइड पे एंगुलर ब्रश बना होता है, और जिसको आप अपने आईब्रोज को डिफाइन कर सको अच्छे से। उसको कॉम करके एक तरह से स्पूली ब्रश के साथ उसको एक तरह से कॉम करके उसको शेप में ले आइए। फिर उसको अपने जो आईब्रोज के डिफाइनर्स होते हैं वो ब्लैक कलर, ब्राउन कलर में भी आते हैं, उससे आप अपने आईब्रोज को डिफाइन। उसके बाद आता है आई शेडो। आई शेडो आपको अपनी आईज के हिसाब से, अपनी ड्रेसअप के हिसाब से चूज करने चाहिए। जो कि लाइट मेकअप करना पसंद करते हैं उनको बहुत सी सटल और लाइट मेकअप यूज करना चाहिए, आई शेडो यूज करने चाहिए, जैसे ब्राउन फैमिली की, या बहुत सी लाइट कलर की यूज करने चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा ब्राइटनेस पसंद है, बहुत ज़्यादा कलरफुल पसंद है, वो कलरफुल आई शेडो भी चूज कर सकते हैं। आई शेडो हमेशा ही आपको मैट में मिल सकती है, शिमर में मिल सकती है, ग्लिटर में मिल सकती है। दैट इज टोटली योर चॉइस, आप कौन से यूज करना चाहते हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइनर, काजल एंड मस्कारा। इन तीनों के बिना हमारा आई शेडो कंप्लीट नहीं होता है। तो अच्छी क्वालिटी का आपके पास एक काजल होना चाहिए जो कि स्मज प्रूफ होना चाहिए। उसको स्मज प्रूफ आने के लिए मैं आपको हैक बता देती हूँ। जब भी आप अपने आईज पे काजल लगा तो उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेकर ब्रश के साथ उसको वहीं पे लॉक कर दीजिए, सेट कर लीजिए पाउडर की फॉर्म में, या कोई पाउडर ले लीजिए ब्लैक, उससे अपने काजल को सेट कर लीजिए। इससे आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, स्मज प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल भी ब्लीड नहीं करेगा, मेल्ट भी नहीं होगा। और जब भी आप आई लाइनर लगाओ तो आई लाइनर भी आजकल बहुत क्वालिटी में आने लग गए, बहुत सारे आपको पेंसिल फॉर्म में भी मिल जाते हैं, आपको जेल बेस्ड भी मिल जाते हैं, आपको आजकल क्रेयॉन्स में भी आई लाइनर आने लग गया, पेन आईलाइनर भी आने लगे हैं। आप बिगनर हो तो अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए पेन आईलाइनर से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मस्कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मस्कारा आपके आई शेडो में एक तरह से जान डाल देता है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आई लैशेस के साथ उनकी आंखों में एक अलग ही लुक आ जाती है, और किसी की आई लैशेस पहले से ही इतनी अच्छी होती है कि अगर मस्कारा ही लगा दिया जाए तो उसी से ही आपकी आई लैशेस बहुत सुंदर लगने लगती हैं। लेकिन आई लैशेस को मस्कारा लगाए बिना हमारा मेकअप अधूरा लगता है। तो आई लैशेस के ऊपर हमेशा मस्कारा जरूर अप्लाई कीजिए। आजकल इतनी अच्छी क्वालिटी के मस्कारा आ गए हैं कि अगर आप आई लैशेस यूज नहीं भी करते तो भी वो आपकी आईज को बहुत अच्छे से वॉल्यूम देते हैं और कलर दे देते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के मस्कारा में इन्वेस्ट कीजिए। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है लिप्स। हमेशा लिप्स को लोग इग्नोर कर देते हैं। जब भी हम स्किन प्रेप करते हैं हम अपने पूरे फेस को तो प्रेप कर लेते हैं, लेकिन लिप्स को छोड़ देते हैं। आपको हमेशा ही अपने लिप्स को अच्छे से प्रेप करना है, क्योंकि अगर आपके पूरा फेस का मेकअप अच्छा, बेस अच्छा, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन लिपस्टिक लगाते हो आपके लिप्स चैप्ड है, सही नहीं है, मुलायम नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, तो आपकी लिपस्टिक ज़्यादा देर तक स्टे भी नहीं करेगी और इवन लगी हुई अच्छी भी नहीं लगेगी। तो हमेशा आपको अपने लिप्स के लिए एक स्क्रब आपके पास ज़रूर होना चाहिए। लिप स्क्रब आते हैं मार्केट में, लिप बाम होने चाहिए। ये दोनों चीज़ों से आपको जिस टाइम आपने स्किन प्रेप करना है उसी टाइम आपको अपने लिप्स को 1 सेकंड के 1 मिनट के लिए पहले स्क्रब कर लेना है, क्लीन करके उसको 1 मिनट के लिए मसाज कर लेनी है, लिप बाम लगा के छोड़ देना है। साथ ही साथ आपकी स्किन भी प्रेप हो रही है, साथ ही साथ आपके लिप्स भी प्रेप हो जाएंगे। अच्छे से लिप स्क्रब में और लिप बाम में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिप्स की स्किन को सॉफ्ट और मुलायम रखने में, हाइड्रेट करने में हेल्प करती है। यहाँ पे कंजूसी मत कीजिएगा। अब आपको इन्वेस्ट करना है एक अच्छे से लिप लाइनर में और लिपस्टिक में। हमेशा लिपस्टिक लगाने के पहले लिप लाइनर का इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि लिप लाइन हमारी लिप्स को आउटलाइन करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर हम अपने लिप्स को आउटलाइन करते हैं तो वो अपने लिप्स को डिफाइन करता है कि वो मोटे हैं, पतले हैं, वो कैसे हैं, उसको एक अच्छे से उसको एक एज देता है। उसके बाद उसके अंदर जब आप लिपस्टिक फिल करते हो तो वो बहुत अच्छे से उभर के आती है। तो हमेशा ही लिपस्टिक एज इट इज ना लगा के पहले उसकी लिप लाइनर से आउटलाइन कीजिए, फिर अच्छे से लिपस्टिक लगाइए। लिपस्टिक भी बहुत तरह की मार्केट में आती है, पेन लिपस्टिक, क्रेयॉन लिपस्टिक्स, जेल लिक्विड लिपस्टिक्स आती हैं, आपकी जो बेसिक वो बुलेट लिपस्टिक्स होती है वो आती है, कई तरह की आती है, लिक्विड लिपस्टिक्स आती हैं, जो आपको पसंद है, सारी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, आप यूज कर सकते हैं।
ये सारे स्टेप्स होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है मेकअप को सेट करने का। उसके लिए हमें चाहिए होता है सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर ही इसके लिए ज़रूरी होता है। सेटिंग स्प्रे हम इन बिटवीन मेकअप यूज़ करते हैं ताकि साथ ही साथ हमारा मेकअप सेट होता रहे। मेकअप फिक्सर को हमेशा एंड में यूज़ करना चाहिए ताकि जितना पूरा मेकअप हमने कर लिया हुआ है उसको हम सेट कर सके, फिक्स कर सके। मेकअप फिक्सर एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए और मेकअप फिक्सर हमेशा दूर रख के ही स्प्रे करना चाहिए ताकि जब आप उसको स्प्रे करते हो तो उसका जो लिक्विड है एक तरह से आपके फेस के ऊपर ना आए, उसका जो सिर्फ फ्रॉथ है, उसकी जो स्प्रे के पॉइंट स्प्रे है वही आपके फेस के ऊपर जाए, उसी से आपका फेस का जो मेकअप होता है वो सेट हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो अभी तक ये सारे स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं, सही करेक्ट ऑर्डर में यूज़ करने हैं, सही क्वांटिटी में यूज़ करने हैं और सारे प्रोडक्ट्स आपको सही क्वालिटी के ही लेने में। बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट भी अच्छे आ गए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छे ब्रांड्स के होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देते हैं जितना कि कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। जैसे कि आप अपने बजट फ्रेंडली आप किट में आप डेली फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स रख सकते हो, लैक्मे के ले सकते हो, रेवलॉन के ले सकते हो, नायका के ले सकते हो, शुगर कॉस्मेटिक के ले सकते हो। तो इस तरह के जो मेकअप के प्रोडक्ट्स आने लगे इस ब्रांड की रेंज के ही आपको 400 से 500 की रेंज में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इंडिविजुअली आप इनको ले। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, खूब मुझे प्यार भेजिएगा। फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियोस आती रहूं करूंगी।